तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जा रही थी, उसमें मैंने 30 एंड 40, 45 एंड 60 के रेशियोज़ को मैंने निकाला था, तो इसलिए वीडियो लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट वीडियो में रखा है। 0 डिग्री को मैं 0 एंड 90 डिग्री को मैं नेक्स्ट वीडियो में रख रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए, और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको देखिए बता रहा हूँ। आज मैं फाइंड कर रहा हूँ 0 डिग्री का। 0 डिग्री में आपको देखिए मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। ये आप एंगल है 0 डिग्री। अब आप ये 0 डिग्री कब होगा, जब 0 डिग्री ये आपका जो ये वैल्यू है ये 0 हो जाएगा। अब ये कुछ इसकी कुछ वैल्यू होगी। आप ऐसे देखिए, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख देता हूँ, ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ बड़ी थी, अभी थोड़ी छोटी हो गई, तो मतलब इसकी कुछ वैल्यू कम हुई होगी। अब इसको इधर देख लीजिए, अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, अब इसमें इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू थोड़ा कम हुई होगी, अभी धीरे धीरे कम हो रही है। तो एक ऐसा टाइम आएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो एकदम बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा आपका एकदम बेस के बराबर हो जाएगा। आप देख रहे हैं अब 0 डिग्री यहाँ पे कैसे बनेगा। 0 डिग्री तब बनेगा जब यहाँ पे कोई एंगल हो ही ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं धीरे धीरे किस तरीके से वैल्यू कम हो रही है। तो ये वैल्यू कम हो रही है, तो ये वाली वैल्यू भी घट रही है। आपका परपेंडिकुलर भी घट रहा है, परपेंडिकुलर घट रहा है, और आपका हाइपोटेन्यूज भी नीचे आ रहा है। तो आपकी वैल्यूज धीरे धीरे 0 जा रही हैं। आप क्योंकि आपको निकालना है 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री के लिए आपका एंगल तो 0 होना ही चाहिए। तो आइए मैं देखता हूँ इसको, आप दिखाता हूँ कैसे। अब एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये एंगल जो है वो इसी के बराबर जस्ट हो जाएगा, और जो ये एकदम इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, आपका ये हो जाएगा 0 डिग्री। अच्छा, हम आते हैं, लेट अज्यूम इसकी साइड है ए, और ये भी साइड आपकी ए रही, ये ए थी और ये √2 ए थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे जैसे ये कम हो रहा है तो ए भी कम होगा। यहाँ पे ए और कम हो जाएगा, ए और कम हो जाएगा, यहाँ पे एक कम हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा आ गया है कि आपका जो हाइपोटेन्यूज था वो बेस में कन्वर्ट हो गया। आपका हाइपोटेन्यूज जो था वो बेस में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसकी √2 ए जो वैल्यू थी वो इतनी कम हो गई कि वो ए के बराबर हो गई। आप समझ रहे हैं इस वीडियो को, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ रहा होगा, कुछ 45 रहा होगा, 45 से कुछ कम हुआ 30 से कम हुआ यहाँ पे 15, एंड 15 से कम हुआ 10। अब ऐसा टाइम आ जाएगा कि जब इसमें एकदम वो सट जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री तभी तो बनेगा। अब 0 डिग्री अगर ये बनेगा तो ये परपेंडिकुलर आपका खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर आपका भी 0 हो गया, और आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो हाइपोटेन्यूज जो ये था ये इसका शेप ले लिया ए का। तो आइए देखते हैं कैसे। तो अब देख रहे हैं आप साइन 0 की वैल्यू, आप देखिए अब आपका देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज जो क्या बेस में कन्वर्ट हो गया, हाइपोटेन्यूज बेस, और आपका परपेंडिकुलर आपका 0 हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाइपोटेन्यूज थोड़ा छोटा हुआ, परपेंडिकुलर और छोटा हुआ, हाइपोटेन्यूज छोटा हुआ, परपेंडिकुलर और छोटा हुआ, परपेंडिकुलर और छोटा हुआ, हाइपोटेन्यूज और छोटा हुआ। तो आप देख रहे हैं आपके एंगल भी कम हो रहा है, बिकॉज क्योंकि हमको 0 डिग्री का निकालना है। तो 0 डिग्री के निकालने के लिए आपका एंगल भी कम होगा, बेस भी, परपेंडिकुलर भी कम होगा, और हाइपोटेन्यूज भी कम होगा। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस का रूप ले लेगा, और परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, और आपका एंगल भी 0 हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया 0, क्योंकि धीरे धीरे कम होते यहाँ पे 0 हो गया, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए के बराबर, बिकॉज अब यहाँ पर √2 ए था, लेकिन धीरे धीरे कम होते वो इसके एक बराबर हो गया ए। तो 0 अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका 0। साइन 0 की वैल्यू हो गई आपकी 0। आइए कॉस 0 की वैल्यू निकालता हूँ। अब देखिए कॉस 0 की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत ही ईजी तरीके से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखाना हो कि देखिए किस तरीके से मैंने सेपरेट वीडियो बनाई इसमें। और इसको देखिए कॉस 0 की वैल्यू आपके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। अब इसका बेस क्या है, बेस ए है, और हाइपोटेन्यूज देख रहे हैं, हाइपोटेन्यूज भी इसी का रूप ले लिया है बेस का, बिकॉज अब यहाँ पे कम होते यहाँ पे भी कम हो गया, तो ये भी ए हो गया, तो कट के हो गया 1। तो आप देख लीजिए कॉस 0 की वैल्यू आपकी हमेशा 1 आएगी। अब आइए tan 0 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। tan 0 में आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे 0, एंड बेस क्या हो गया आपका a, बिकॉज ऑफ बेस आपका a ही है, तो 0 अपॉन a 0। tan 0 की वैल्यू हमेशा 0 आती है। अब इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़े छोटे में, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए आप, आपका साइन कॉस 10 कॉस से कम निकाल दे रहा हूँ, कॉस सेक 0, सेक 0,
एंड कॉट 0। अब मैं चाहूँ तो इसी को मैं सीधे इसी का इन्वर्स कर दूँ तब भी आपको वैल्यू वही मिल जाएगी। तो ये देखता हूँ, अभी 0 है, अभी 0 का इन्वर्स करूँगा मैं अगर, तो 1/0, तो 1/0 हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो साइन कॉसेक 0 की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आती है। इस तरीके से सेक में 1/1 हो जाएगा, तो सेक 0 की वैल्यू आती है 1। एंड कॉट tan 0 1/0, तो ये भी आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं, आप किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट दे देगा आपको आंसर। और आप किसी में 1 से, अब जैसे आप ये 0/1 है तो ये आप ये जान जाइए हमेशा 0 देगा। लेकिन अगर किसी में 1/0 है तो हमेशा इनफाइनाइट देगा। अक्सर बच्चों के इसमें प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा इसको सही से देखिएगा कि अगर आप 0 से किसी में भाग देंगे तो हमेशा इनफाइनाइट देगा, और 1 से भाग देंगे 0 ऊपर रहेगा तो हमेशा 0 आएगा वैल्यू। तो आपकी 0 की वैल्यू हो गई आपकी सारी। अब मैं इसको 90 की बताता हूँ, पॉज करो। तो आपने देखा 0 का देखा, अब आपको 90 की दिखाता हूँ मैं। 90 के कैसे वैल्यू आपको फाइंड करना है। उसमें भी आप देखिए, अभी ये है आपका ट्रायंगल, आपकी वैल्यू a है, ये भी a है, और ये √2a। अभी ये आपकी 90 है, मुझे इसका निकालना है, इसका निकालना है मुझे। अब आप देख रहे हैं कि ये एंगल जब आपका इसके पास जाएगा, क्योंकि मुझे इसी एंगल से मुझे आप सारा काम है मेरे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ये है। अब मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे ना हो, ये मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ, यहाँ पे ये आ गया। अब ये यहाँ पे और ले आता हूँ पास। तो एक समय ऐसा आएगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B एंड C। अभी आपका A यहाँ पे आ गया, ये B एंड ये C। एक समय यहाँ पे A आ गया, ये B एंड C। अभी इसका एंगल कुछ रहा होगा, कुछ भी एंगल इसका रहा होगा। अब धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब ये और करीब आ गया, A, B, C। अब आप देखिए एक समय ऐसा आएगा कि ये एकदम इस यहाँ पहुँच जाएगा। तो धीरे धीरे कम हो रही है, बिकॉज अब कुछ मुझे 90 की वैल्यू निकालनी है। तो 90 एक समय ऐसा आएगा कि ये A इसके पास चला जाएगा। जैसे इसमें देखिए, अब ये यहाँ पे आपका A आ गया एंड B आ गया और C, ये एंगल इसके पास आ गया, तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। अब कहेंगे भैया कैसे क्या हुआ, मुझे समझाइए, मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल। भैया ये वैल्यू आपकी देखिए, क्या यहाँ पे क्या क्या कम हो रहा है, आपका √2 जो वैल्यू था ये धीरे धीरे कम होते आपके परपेंडिकुलर में शेप में आ गया। अब ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के बराबर हो गया, मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम हो गई, और जो एंगल था ये एंगल इसके बराबर हो गया, और एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। अभी आपका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री एकदम हुआ, यहाँ पे और A और B दोनों सेम हो गए। अब आपका क्या चीज़ खत्म हो गया, आपका बेस बिल्कुल 0 हो गया, और हाइपोटेन्यूज जो था वो परपेंडिकुलर का शेप ले लिया। तो आइए निकालते हैं, बहुत इजी है। साइन 90 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भैया जी आप बताइए, परपेंडिकुलर देखिए A, क्योंकि परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं सब जगह सेम है। आपका खत्म क्या हुआ, आपके बेस बिल्कुल 0 हो गया, और हाइपोटेन्यूज जो है आपका परपेंडिकुलर का शेप ले लिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो था मेरा वो A है, और हाइपोटेन्यूज भी परपेंडिकुलर का शेप ले लिया। तो कहने का मतलब जो वैल्यू इसकी रही होगी वही वैल्यू इसकी भी हो जाएगी, तो इसकी भी A हो जाएगी। तो ये 0 0 A कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। साइन 90 की मान आपका 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप कॉस 90 की वैल्यू देख लीजिए। कॉस 90 होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका बेस क्या है, बेस आप देख रहे हैं, बेस आपका धीरे धीरे खत्म होते आपका 0 हो गया। तो बेस यहाँ पे आपका हो गया 0, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो गया A, क्योंकि आप देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है, आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे पास आया, और उसकी कुछ वैल्यू कम हुई, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एक समय आया इसके साथ हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके साथ में हो गया। तो कहने का मतलब आपका देख रहे हैं आपकी जो वैल्यू यहाँ पे थी वही वैल्यू यहाँ A हो जाएगी। तो 0/A आप देख रहे हैं 0। साइन 90 की वैल्यू हमेशा, कॉस 90 की वैल्यू आपकी हमेशा 0 होती है। साइन कॉस एंड tan 90 आपको देखता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, A है, बेस आपका क्या हो गया 0। तो साइन 90 का tan 90 आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट दे देगा, एंड 0/1 ये 0 दे देगा। अब आइए हम आपको दिखाते हैं क्या हो गया। आपका साइन आ गया, कॉस आ गया, tan। आइए कॉसेक में, कॉसेक 90। अब चाहूँ तो मैं इसको सीधे इन्वर्स कर दूँ, ये 1/1, तो 1/1 साइन 90 वैल्यू हो जाएगी 1, एंड साइन कॉसेक सेक
सेक 90 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस को उल्टा कर देंगे, तो a/0, तो ये आपको दे देगा इनफाइनाइट, बिकॉज अब 0 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 0 हो जाएगी नीचे, तो 0 खाई नीचे आ जाएगा तो इनफाइनाइट देगा। कॉसेक सेक एंड आपका देख लेते हैं लास्ट में कॉट 90 एंड कॉट 90 आपका हो जाएगा 0/a, ये हो जाएगा आपका 0। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल अपना सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए।